तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर करना है बीपीएससी के द्वारा संचालित बिहार सुपर टेट पास तो पढ़ लो ये वीडियो आज ही के आज। ठीक है दोस्तों, ये जो भी प्रश्न हम लेके आए हैं यह सभी बिहार सुपर टेट में पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सभी लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न के सामने लिखा भी गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये पहला प्रश्न जो है 17/12/2020 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कि बिहार बीपीएससी के द्वारा जो बिहार सुपर टेट का एग्जाम लेने वाला है, ठीक है, उसमें भी पूछ सके। ठीक है, तो आइए लगभग इस वीडियो में हम लोग 200 प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न दिया है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। बताना है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब रखा गया, मतलब कहाँ रखा गया था। तो याद रखना है पटना में। ठीक है दोस्तों, हम लोग फटाफट रिवीजन करते हुए 200 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न दिया है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। यह भी प्रश्न 17/12/2020 में पूछा हुआ है। तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के उपाधि दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था। बताना है कि बिहार में तिनकठिया पद्धति जो है नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत पे रखा गया था। तो यह भी प्रश्न देखिए 17/12/2020 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है 3/20 भाग भूमि जो था तिनकठिया पद्धति के लिए रखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखेंगे कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। तो याद रखना है राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, गांधी जी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा ही बुलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि स्वामी सहजानंद ने, यहाँ पे प्रश्न दिया है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है। बताना है कि सहजानंद जी जो थे किससे संबंधित थे। तो याद रखना बिहार में किसान आंदोलन से सहजानंद जी संबंधित थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रयोग किए थे। तो याद रखना है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये भी 17/2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ये भी प्रश्न 17/12/2020 में पूछा हुआ है। बताना है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है। तो वीर कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है। सही नहीं है, यहाँ पे नहीं देखना है। तो याद रखना है संस्थाल बांका में हुआ था, उड़ाव सुपौल में हुआ था, खरपार भागलपुर में हुआ था, लेकिन उड़ाव सुपौल यहाँ पे, लेकिन याद रखना है कि मुंडा जमुई में नहीं हुआ था, झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1632 में पटना बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ये भी प्रश्न 27/12/2020 में पूछा हुआ है। तो याद रखना है 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया गया था, जिसे हम लोग अभी पटना यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। बताना है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां जो अधिवेशन है वह कहाँ हुआ था। तो हजारीबाग में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना के किस सोसाइटी की स्थापना की थी। बताना है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना के किस सोसाइटी की स्थापना किए थे। याद रखना है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। बताना है कि कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। तो 22 अप्रैल 1858 को
प्रविष्ट हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो याद रखना है बिहार में किया गया था। उसका नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1857 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ हुआ था। ये भी प्रश्न 14/2/2021 में पूछा हुआ है। तो बताना है कि सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ हुआ था। तो बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना है महादेव लाल सराफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना है राहुल संकीर्तियान ने बिहार में अंबारी सत्याग्रह के नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। बताना है कि बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र जो था उसका संस्थापक कौन थे। तो याद रखना है मुरली मोहन प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया है। तो याद रखना है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है फूलन प्रसाद बर्मा ने किए थे। उसके बाद प्रश्न दिया है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो वीर कुंवर सिंह जी ने किए थे। यह क्वेश्चन हम ऊपर देख चुके हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया। तो याद रखना है स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। बताना है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसको माना जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया है। बताना है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि डच इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। तो याद रखना है 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित किए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में स्वराज्य दल का गठन किसने किया। तो याद रखना है बिहार में स्वराज्य दल का गठन श्री कृष्ण सिंह जी किए थे, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने रहे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। बताना है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर जो है देने से इनकार कर दिया था। तो याद रखना है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उस समय बिहार के किसान जो थे चौकीदारी टैक्स जो था देने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। बताना है कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1927 ईस्वी में पटना युवक संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे। तो याद रखना है 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे CR दास बने हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। तो याद रखना राजकुमार शुक्ल जो थे इस बात को शुरू किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की। बताना है कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था। तो याद रखना है SN हलदर ने स्थापना किए थे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखना है, इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकारा गया था? तो याद रखना है 1885 में इसको स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? बताना है कि चंपारण जो सत्याग्रह था उसमें गांधी जी को किसने आमंत्रित किया गया था? तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? बताना है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है वह कब गठित हुआ था? तो याद रखना 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो याद रखना है श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किए थे। इसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? बताना है कि नील विद्रोह जो था किसके बारे में था? तो याद रखना है नील विद्रोह जो था रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, उसी पे मतलब आधारित था नील खेती। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? बताना है कि कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कब मतलब कहाँ पे शामिल हुए? तो याद रखना है आरा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो याद रखना है चौकीदारी कर का भी विरोध किए थे जब नमक कर का विरोध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो याद रखना है ये लगभग सभी जो व्यक्ति थे जो क्या हुए थे विधान मतलब बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो याद रखना 1929 ईस्वी में बिहार प्रोविंशियल सभा किसान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार जो है एक अलग राज्य बना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना में 1913 अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया? तो याद रखना है सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो याद रखना मोहम्मद जुबैर ने 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1934 में बने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बताना है कि 1934 में बने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो सचिव थे वह कौन थे? तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण जी 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो याद रखना है इनमें से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? बताना है कि बिहार में जो 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल जो था उसका नेतृत्व कौन किए थे? तो याद रखना मोहम्मद यूनिस जो थे
उसका नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया था? तो इसका भी उपयोग हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो याद रखना है कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बताना है कि बिरसा मुंडा जी जो थे कब सो रहे थे तब तक उनको पकड़ लिया गया। तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने यूरोपियन नील बगवान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किए? तो बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? बताना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज को छोड़ दिया जबकि उसके परीक्षा केवल 20 दिन ही बचा हुआ था। तो याद रखना जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो क्या किए थे असहयोग आंदोलन के दौरान अपना पढ़ाई छोड़ दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो याद रखना है शिलभद्र याजी जो थे उनके साथ जुड़े रहे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार को किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो याद रखना राजेंद्र कुमार जो थे असहयोग आंदोलन के द्वारा लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? बताना है कि संस्थाल विद्रोह जो था कब हुआ था? तो 1855-56 ईस्वी में संस्थाल विद्रोह हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो याद रखना है यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने बिहार से शुरू किए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है चित्तरंजन दास जो थे उसका अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। बताना है कि डैश डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो याद रखना 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के द्वारा बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह भी थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी उनके साथ है। तो याद रखना है धर्म के प्रतीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन बिहार का किसान नेता थे? बताना है कि कौन थे जो बिहार के किसान नेता थे। तो स्वामी विद्यानंद भी थे और स्वामी शाहजानंद भी बिहार के किसान आंदोलन थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तयान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो याद रखना है छापरा में राहुल संकीर्तयान 1920 के असहयोग आंदोलन में क्या थे एक्टिव थे पूरा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे उद्नामों के तहत लिखकर छापरा के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो याद रखना पीर मुहम्मद मुनिस ने इसको लिखे थे।
नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि किसने प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन शुरू किया? तो याद रखना, श्री दीपक नारायण सिंह ने प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन शुरू किया था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो याद रखना है, बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन शुरू किया गया था। उसका नेक्स्ट यहाँ पे है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो याद रखना, 1921 में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना, बाबू महेश्वर प्रसाद जो थे बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? बताना है कि बिहार के जो राजकुमार शुक्ल थे वह किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भराहवा के निवासी थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे। बताना है कि श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता जो थे क्या के थे? तो याद रखना है, पुरुलिया से यह थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कुंवर सिंह राजा थे। तो याद रखना, कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के राजा थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिए थे? तो याद रखना, बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिए थे कौन? लॉर्ड सिन्हा, 1921 में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, यद्यपि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया था। तो प्रधान जाति के हिंदू के हाथ में रह गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ शुरू किए थे? तो याद रखना, चंपारण में शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो याद रखना है, वीर कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर के 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व इन्हीं ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सम्राट सालालम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी प्रदान की। तो 12 अगस्त 1765 को दीवानी प्रदान कर दिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो याद रखना है, 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो याद रखना है, पटना के यह स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो याद रखना, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता जो थे महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? तो याद रखना, बिरसा मुंडा जो थे रांची उनका कार्य क्षेत्र था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो याद रखना है, सोशलिस्ट पार्टी जो था उसी से जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? बताना है कि 1857 के क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह जो थे बहुत ही फेमस थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो अभी बताए थे जयप्रकाश नारायण। ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है,
नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था। तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। बताना है कि अंग्रेज के शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र था जो अफीम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। तो याद रखना है बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1855 ईस्वी में संस्थालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो याद रखना है मेजर बारो को 1855 ईस्वी में संस्थालों ने मेजर यहाँ पे मेजर बारो को हरा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार में 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। तो याद रखना 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत हो गया, मतलब मृत्यु हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिए। तो याद रखना है फरीश्वर नाथ घोष जो थे बिहार के क्रांतिकारी थे जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकेशन आर्मी का बैठक में भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो याद रखना है गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था। तो याद रखना है स्वामी शाहजानंद सरस्वती जी जो थे बिहार में 1929 में किसान सभा का आंदोलन आरंभ किए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह कथन किसका है। तो याद रखना है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह कहते थे कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह कथन किसका है। तो वीर कुंवर सिंह का। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे। तो याद रखना है धरती आबा के अवतार के रूप में बिरसा मुंडा को जानते थे, उनको नहीं मानने वाले। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। तो याद रखना है देवघर में बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में क्या किया गया था, गोल्डन लीग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था। तो याद रखना है द बिहार हेराल्ड जो था पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था जिसका नाम था द बिहार हेराल्ड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया। ठीक है, तो याद रखना है जगजीवन राम जो थे 1928 में बिहार में रविदास का सभा का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि नील की खेती करने में छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति देना पड़ता। तो तनाव का। ठीक है, वह करना नहीं चाहते थे लेकिन उनसे बरियारी कराया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि 1835 में पहली बार 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था। तो याद रखना पटना में 1835 में पहला जिला स्कूल खोला गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के राजगीर पर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं
को राजा घोषित किया था? तो याद रखना है, हैदर अली खान जो थे राजगीर परगना में स्वयं को राष्ट्रीय स्वयं को क्या किए थे? 1857 के आंदोलन में राजा घोषित किए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित की गई थी? तो याद रखना 1803 पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो 5 रुपये से घटाकर 1 रुपया कर दिया गया। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं, कल देखेंगे इसके आगे प्रश्न। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।